यहाँ पर आपको अफसोस का खबर देंगे। कराची से माड़ीपुर नाले से 4 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 2 खवातीन, 1 बच्चे और 1 मर्द की लाश मिली है। ये कुल 4 लाशें हैं जो मिली हैं। मजीद क्या तफसीलात है सलमान लोधी से जानेंगे। सलमान, अब तक की तहकीकात से क्या कुछ पता चल सका है? देखें, ये ओपन मेल होल है जहां से लाशें मिली हैं। पहले एक लाश सामने पुलिस को रखी हुई मिली थी, जिसमें मेन होल के ऊपर जो ढक्कन है वहां पे खून के निशानात थे और बड़े बड़े ब्लॉक रखे हुए थे। लेकिन अभी जब पुलिस वहां से पहुंची है, ब्लॉक्स हटाए हैं, तो वहां से एक नहीं बल्कि 4 लाशें मिली हैं। जो अभी तक ये मालूम हो रहा है कि 2 खवातीन हैं, 1 बच्चे और 1 मर्द की लाश है। पुलिस को शुबा है कि गैरत के नाम पर सलमान, यहाँ पे थोड़ा सा वाजे कर दीजिएगा कि ये लाशें नाले से मिली हैं या गटर से मिली हैं? देखिए, ओपन ये गटर का फेवरेट लाइन जैसा गटर बना हुआ है, जिसके कोई ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ था और वहां से ये लाशें मिली हैं। और जब लाशों को इस तरह पता चला कि जो मुतासरा मुकाम है वहां पर खून के निशानात थे और बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे और एक इब्तदाई तौर पर ऊपर के हिस्से में एक लाश का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। रेस्क्यू इदारे और पुलिस वहां पे पहुंची तो लाश को जब निकालना शुरू किया गया तो एक के बाद एक लाश निकलती रही और अब तक 4 लाशें निकाली गई हैं। जो सलमान, यहाँ पर इलाका भी जरा कंफर्म कीजिएगा, ये कौन सा इलाका है? देखिए, मारीपुर है, मच्छर कॉलोनी के करीब का ये इलाका है जहाँ से ये लाशें मिली हैं। एक लाश की इत्तला पर जब रेस्क्यू इदारे वहां पे पहुंचे थे तो पता चला कि मजीद लाशें भी हैं। डॉक्स थाने की हदूद में वाकया पेश आया। क्राइम सीन यूनिट को वहां पर तलब कर लिया गया है। एसएसपी केमारी कहते हैं गैरत के नाम पर ये कत्ल मालूम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये वाज़ेह हो सकेगा कि इनको किस तरह कत्ल किया गया और लाशें कितनी पुरानी है, ये भी अब तक क्लियर नहीं हो सका है। लाशों को वहां पर इब्तदाई तौर पर ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए सिर्फ मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही है। अब तक क्राइम सीन यहाँ पे तलब किया गया है। 1 बच्चे की लाश है, 2 खवातीन हैं। अच्छा, तो सलमान, क्या ये एक ही खानदान है जिसकी लाशें हैं, ये कंफर्म हो गया है? ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। पुलिस का ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है वो इस तहकीकात में, क्योंकि जो लाशें अभी वहां से मिली हैं, क्योंकि क्राइम सीन यूनिट की मदद से वहां पर अभी तहकीकात शुरू की गई है। किसी की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है कि ये लाश, और सबसे पहले बड़ी बात पुलिस को यही मालूम नहीं हो सका लाशें ये कितनी पुरानी है, किस मुकाम से लेके आए। तो लेकिन सलमान, आप जिस तरह के बता रहे हैं वहां पर खून के निशानात थे, तो खून के निशानात तो पता चल जाते हैं ना कि वो ताजे हैं या पुराने हैं? देखिए, पुलिस को लग रहा है कि जो खून के निशानात मेन होल के जो ऊपर बने हुए हैं 2 से 3 दिन पुराने मालूम होते हैं। ये इब्तिदाई तहकीकात के दौरान पुलिस को ये लग रहा है। हमारी एसएसपी केमारी से जो बात हुई थी, हम उससे यही पूछ रहे थे कि किस तरह कत्ल किया गया, तो कहते हैं ये भी बात पोस्टमार्टम में क्लियर होगी, क्योंकि अभी वहां से सिर्फ मेन होल से लाशें निकाली गई हैं, सड़क पर रखी गई हैं। क्राइम सीन यूनिट को वहां पर बुलाया गया है। अब वो ये कहते हैं कि किस तरह कत्ल किया गया, उम्रें इनकी कितनी थी, कहाँ से लेके आए, ये भी तहकीकात होना बाकी है। और पुलिस को अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो सका कि इन्हें किस तरह कत्ल किया गया। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने जब लाशें निकाली तो ये शुबा लग रहा है कि इन्हें तशद्दुद करके कत्ल किया गया। सलमान, जिस तरह के इतलात ये हैं कि जो एक लाश है वो दोपहर में मिली थी, तो क्या बाकी 3 लाशें भी उसी वक्त मिल गई थी या उसमें काफी वक्त लगा, और इसमें वक्त क्यों लगा? देखिए, ये जो पहली लाश मिली है वो 7 बजे के करीब बरामद हुई है और माई कोलाची रोड पर फाटक के पास से ये लाश मिली थी। पुलिस कहती है कि शाम की इतला के बाद 6-7 बजे के बाद के करीब इनको ये लाशों की इतला मिली है। उसके बाद यहाँ पर जब एक लाश निकाली गई तो उन्होंने फिर मजीद लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू इदारों और क्राइम सीन यूनिट को वहां पर बुलाया। तो पुलिस कहती है कि अभी भी वहां पर काम किया जा रहा है, तहकीकाती इदारे वहां पर मौजूद है, तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल है अभी भी पुलिस उससे लाइन में है कि इनको किस तरह कत्ल किया गया, कौन। सलमान, इत्तला किसने दी थी इन लाशों के हवाले से? देखिए, ये एनी शाहिद की जानिब से रेस्क्यू इदारों को सबसे पहले इत्तला दी गई है कि जहां पर माई कोलाची रोड पर ये फाटक है, रेलवे फाटक के करीब नाले में खून पड़ा हुआ है और एक शख्स मुर्दा दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू इदारे सबसे पहले वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। उसके बाद इन्होंने पुलिस को इत्तला दी। 7 बजे की इत्तला के बाद जब पुलिस वहां पे पहुंची है तो उनको भी लाश कंफर्म होने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्राइम सीन यूनिट को वहां पर बुलाया। क्राइम सीन यूनिट, और जब एक लाशें निकाली गई तो पुलिस को पहले ये लग रहा था कि एक लाश है। जब एक से ज्यादा लाशें मिली तो इन्होंने क्राइम सीन यूनिट की मदद से मजीद लाशें। अच्छा सलमान, ये भी थोड़ा सा वाजे कीजिएगा कि इन लाशों की जो शनाख्त है क्या वो हो पाएगी, क्या इनके चेहरे विजिबल हैं? देखिए, बज़ाहिर पुलिस कहती है इनके चेहरे ऐसे नहीं है कि कोई अगर इनके घर वाला भी आके इनकी शनाख्त की कोशिशें कर सके तो वो भी पुलिस को पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि चेहरे इनके बुरी तरह कुछ लाशों पे ऐसे लग रहा है कि मसखशुदा करने की भी कोशिश की गई है, या फिर इनको पुलिस को ये लगता है कि मारा किसी और मुकाम पे गया हो और लाकर यहाँ पर लाशें सिर्फ डंप की गई हैं और उसके ऊपर ब्लॉक डाल दिए गए हों।
अब पुलिस कहती है क्योंकि इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं और ये कहाँ कौन लाश लेके आया, कब लेके आया, क्योंकि मुकाम भी ऐसा है माई कोलाची रोड का फाटक, एतराफ में सीसीटीवी फुटेज भी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पा रहे और पुलिस को सबसे पहले तो सलमान, क्या ये आबादी वाला इलाका है? क्या किसी शख्स ने कुछ वाकया होते हुए देखा, कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा, कुछ इस तरह के ऐनी शाहिद वहां पर मौजूद हो? इस हवाले से पुलिस को कुछ पता चल सका? देखिए, पुलिस अब तक ब्लैंक है इस तमाम मामले पे, क्योंकि एतराफ की अगर आबादी की बात करें तो आबादियां इसके वकुआ से बिल्कुल करीब नहीं है, कुछ फासले पर आबादियां हैं, 2-4 गलियां दूर आबादियां हैं। और वैसे अगर इस रोड की बात की जाए तो ये ज्यादातर ट्रैफिक के हवाले से ज्यादा रहते हैं, लेकिन एतराफ में करीबी इस नाले के करीबी कोई आबादी नहीं है। अब कुछ ऐनी शाहिदीन से भी पुलिस ने बात की तो अब तक सलमान, एक तो बच्चे की उम्र का बताएं, कुछ अंदाजा हो सका? दूसरा, एक मर्द भी है इन लाशों में, उसकी जेब से कोई दस्तावेज बरामद हुई हो जिससे पता चल सके ताल्लुक कहां से है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि अभी तो फौरी तौर पर लाशें निकाली गई हैं, इनकी जेबों की भी तलाशी ली गई है रेस्क्यू इदारों की जानिब से। अब तक किसी की भी शनाख्त के मुतालिक कोई दस्तावेजात, कोई कौमी शनाख्ती कार्ड किसी के पास से नहीं निकला। जो लाशें बज़ाहिर पुलिस को ये मालूम हो रही है कि एक जो अभी रेस्क्यू इदारों ने बताया, एक खातून की लाश बताई जा रही है, दरमियानी 30-40 साल के दरमियान बताई जा रही है, एक लड़की की लाश बताई जा रही है, एक बच्चे की लाश बताई जा रही है और बच्चे की उम्र भी बता रहे हैं कि 8 साल के कम दरमियान उसकी मालूम होती है। एक मर्द लग रहा है। अब पुलिस कहती है कि ये मर्द उनके घर खवातीन का बेटा हो सकता है या सरबरा हो सकता है, ये भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि गैरत के नाम पर कत्ल का ये शाखसाना मालूम हो रहा है और उसी के मामले पर अब इन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है और पुलिस को यही मालूम हो रहा है इब्तिदाई तहकीकात में कि इनको किसी और मुकाम पर। सलमान, पुलिस किस बुनियाद पर कह रही है कि ये गैरत का मामला हो सकता है जब लाशों की शनाख्त ही नहीं हो पाई? देखिए, पुलिस अपने तजुर्बे और इस वकुआ को देखने के बाद ये इस तज्जिए पे पहुंची है कि ये गैरत के नाम पर उनको इब्तिदाई तौर पर कत्ल मालूम हो रहा है और इसी मामले पर वो तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की शनाख्त नहीं हो सकी, किसी के पास से कोई चीज नहीं मिल सका है। अभी तक इनकी कोई शनाख्त की दस्तावेजात भी पुलिस के सामने नहीं आई है। पुलिस सिर्फ यही कह रही है कि अब सबसे पहले उनका ये काम है कि इनकी लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि इनका पोस्टमार्टम किया जा सके और पोस्टमार्टम में ये बात सामने आ सकेगी कि इन्हें कब कत्ल किया गया, इनकी मौत कितने टाइम पहले हुई। और इस हवाले से सलमान, पुलिस क्या बता रही है? जो पत्थर लाशों के ऊपर थे वो पानी के साथ बहते हुए आए या बाकायदा तौर पर पत्थर फेंके गए हैं कत्ल करने के बाद? देखिए, बाकायदा तौर पर पत्थर फेंके गए हैं। ये बड़े ब्लॉक हैं जो दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ब्लॉक्स हैं और वो एक नहीं बल्कि दर्जनों ब्लॉक्स फेंके गए हैं। यूं मालूम होता है जैसे इन लाशों को छुपाने के लिए बड़ी तादाद में ब्लॉक्स फेंके गए थे। पुलिस अब ये कह रही है कि ये ठीक है, इन लाशों को छुपाने के लिए बाकायदा तौर पर ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर जो फेंके गए थे और जो चेहरे हैं वो मुकम्मल तौर पर मस्क हैं, उनकी शनाख्त पॉसिबल नहीं है। अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पता चल सकेगा। इस हवाले से हमें सलमान आगाह कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक और बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया है और वाकये की जगह पर खून के निशानात भी पाए गए हैं जो कि 2 से 3 रोज पुराने ये निशान है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये गटर के अंदर पत्थर डाले गए हैं और लाशों को छुपाने की कोशिश की गई है। तो बाकायदा एक मंसूबाबंदी के तहत एक ऐसे इलाके में इन लोगों का कत्ल किया गया है जहां पे लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम होती है। वहां पे उन्हें कत्ल करने के बाद गटर में फेंका गया है, जिसके बाद उन पर पत्थर डाले गए हैं ताकि उनकी जो तलाश है वो मुमकिन ना हो सके। एक लाश कह रहे हैं सलमान कि वो ट्रेन के ट्रैक के पास से मिली थी, जिसके बाद एक और बंदे ने बताया कि वहां पर भी कुछ लाशें हैं और वहां पर भी कुछ पत्थर हैं जिनके नीचे मालूम हो रहा है कि कुछ अफराद दबे हुए हैं, जिनको निकालने की जब कोशिश की गई तो उनके चेहरे बाकायदा तौर पर मस्क है, जिसके बाद उनकी शनाख्त करना पॉसिबल नहीं है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है इस हवाले से और इसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार मामला है क्या।